हे प्रभु। જય પ્રભુ સૌરભભાઈ. આમ સોરી, થોડું સેટઅપ કરું છું. મને લાગે ઓકે, છે નો પ્રોબ્લેમ. કલ્પેશભાઈને કદાચ ટાઈમ લાગ્યો. તમે એક મિનિટ નિધિ ચાલુ કમાન્ડ રાખજો, છો? એકનો ફોન આવે છે. जय जिनेन्द्र माडिया जी, आप शायद म्यूट पे है. जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। अच्छे से है सब? चलिए, आज हम आपने ये बुक की है क्या? अहिंसा महावीर की दृष्टि में? नहीं. नहीं। तो ये आपकी सेल्फ स्टडी है, हम्म. तो हम आज इस पर ही चर्चा करेंगे। तो आपकी सेल्फ स्टडी भी हो जाएगी, और ये जो अभी तक की हमारी परमागम की जर्नी है उसको अपने डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसका यहाँ पर एक उदाहरण भी दे रहे हैं वो अहिंसा की दृष्टि से। तो पुस्तक का नाम है अहिंसा महावीर की दृष्टि में। इनके लेखक है हुकुमचंद जी भारिल, और यहाँ पर उन्होंने बुक खोलते ही आपके लेफ्ट साइड के पेज पर मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ ये प्रार्थना लिखी है। तो एक तरह से हमें जो अभी तक समझ में आया है कि हम जो भी जीवन जी रहे हैं उस जीवन में हम अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे अपने अपनी स्थिति या अपनी जो पोजीशनिंग है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे संसार में हो, उसको कैसे पोजीशन करते हैं अपने लिए, उसकी हम एक निरपेक्ष यानी इंडिपेंडेंट रूप से हम एनालिसिस करते हैं परमागम ऑनर्स के कोर्स के द्वारा। तो उसी सिलसिले में अब यहाँ पर हम अहिंसा के को लेकर के समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम ये कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म ये जैन धर्म की बुनियाद है या जैन दर्शन की बुनियाद है, तो यहाँ अहिंसा को हम कैसे समझे। तो अगर मैं आप लोगों से प्रश्न करूं कि आप अहिंसा से क्या समझते हैं, तो शायद ये इसकी शुरुआत हम उस तरह से ठीक तरह से या समझ करके कर सकते हैं। तो शिल्पा बेन, अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, अहिंसा से आप क्या समझते हैं? मेरी दृष्टि में अहिंसा, जब तक ये कोर्स नहीं शुरू किया था तब तक तो फिजिकल हिंसा से ही था कि किसी को भी हानि न पहुंचाए, भले वो ह्यूमन बीइंग्स हो या कोई दूसरे एनिमल्स वगैरह हो। पर कोर्स के शुरू होने के बाद समझा कि अहिंसा की परिभाषा तो उससे भी आगे बढ़कर है कि हमने अगर अपने या किसी के लिए मन में अगर कोई विभाव रखा तो वो भी एक तरह से हिंसा है। तो अम, मतलब विभाव नहीं रखना वही अहिंसा है। हम्म, बहुत अच्छे। मारडिया जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मारडिया जी, आप हैं वहां पर? आप म्यूट पे है. Saurabh, while we are waiting, just one question. I thought we had Ram Kahani and Dharma ke 10 Lakshan
is self-study or no? When I was checking the syllabus, it said 3 books. Oh, so this must be the अहिंसा third. भी है और 10 लक्षण जी भी है और राम कहानी भी है. This is the only one for which I don't have a printout. You didn't get the books from them? No, we ordered while we were in India, but there's some delay. Okay. So now it has arrived, but we had Yeah. left by then. Okay. But you have the PDF in the Yeah. group as well. I'll So print you it can out. always print it out. Yeah. It's a very small book, but effectively it opens up our vision and understanding of what ahimsa is. आप पापा कुछ कहना चाहेंगे? What do you understand? अहिंसा से क्या जानते हैं आप? अहिंसा 2 प्रकार की होती है, एक द्रव्य हिंसा, एक भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा क्या है कि भाई जो हम यहाँ चल रही है 5 इंद्रियों में से कुछ भी नहीं, उसको अपन ख्याल में होते भी उसका जान ले रहे, उसको हिंसा करते हैं, और वो नहीं करने से उसके ऊपर करुणा कर रहे, वो इसको अहिंसा कहते हैं। वो उसका अगर मरने का टाइम हो गया होगा तो आप उसको बचा नहीं सकते, लेकिन उसको अपन हमें समझना कि भाई ये मैंने क्या उसका होना था, और उसको करुणा करो कि भाई उसको कहाँ भी जाए वो आत्मा वहां सुख हुए, उसको करते हैं। भाव से भी अहिंसा करते हैं, द्रव्यों से भी वो क्रिया नहीं करने से अहिंसा करते हैं। बहुत अच्छे। अब हम अहिंसा शब्द को समझने के लिए पहले हिंसा को समझे, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि डार्कनेस को समझने के लिए लाइट की आवश्यकता है, वैसे ही लाइट को समझने के लिए डार्कनेस की समझना जरूरी है। तो अहिंसा को हम तभी समझ पाएंगे जब हम हिंसा को समझ पाए। तो अगर हम आंख को बंद करके हम अपने ही जो भाव है, अपने अंदर में जो विचार चल रहे हैं, अपने अंदर में जिस प्रकार की गतिविधियां क्रियाएं चल रही है, उसके ऊपर में अगर हमारा फोकस जाता है तो हमको एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि कैसे ये सब हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आंख बंद करके ऐसे विचार मैंने किया कि मुझे अभी कुछ खरीदने के लिए जाना है, या मुझे कुछ मूवी देखना है, या कहीं घूमने जाना है, उसका मुझे विचार आया। तो ये विचार आया कहाँ से? तो ये विचार आया मेरे संस्कारों से। जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये संस्कार बने हैं कि मैंने भूतकाल में कहीं पर घूमने की क्रिया की थी, और उस क्रिया में मुझे किसी प्रकार का आनंद आया था, तो वो क्रिया को बार बार करने की मेरी इच्छा रही होगी। तो जब वो सबकॉन्शियस माइंड से मेरे विचारों में आती है, संस्कार बने हुए थे वैसे वो विचार आता है, तो मेरी जो वर्तमान प्रेजेंट में जो मेरी अवस्था है उससे मुझे सुख नहीं मिल रहा है। तो वो सुख की खोज के लिए मुझे वो भाव आता है कि मुझे कहीं घूमने जाना है। अब जो ये भाव आता है, ये भाव मेरे लिए इस प्रेजेंट स्टेट में नो प्रॉब्लम मारिया जी, मेरे लिए प्रेजेंट स्टेट में ये, चाहे मैं ये कहूं कि ये भाव करना कोई गलत नहीं है, या मैं ये कहूं कि नेचुरली ये भाव आएगा क्योंकि मैंने ऐसे ही माना है कि वो करने से ही मुझे खुशी होगी, लेकिन जब मैं इंट्रोस्पेक्टिवली सोचूंगा तो जो कुछ भी जाने आने की भी जो क्रिया हो रही है वो तो शरीर से हो रही है, आत्मा से नहीं हो रही है शरीर से। तो शरीर से होने वाली क्रिया से आत्मा को किसी प्रकार का सुख अनुभव हो, ऐसा अगर होने लगे तो पूरी जो व्यवस्था है, संसार की व्यवस्था है या यूनिवर्स की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था ही गलत हो जाए। क्योंकि आत्मा का तो स्वभाव ही नहीं है कि वो कहीं घूमने फिरने जाए। आत्मा का स्वभाव तो केवल चैतन्य स्वरूप ज्ञान दर्शन का ही है। तो अगर घूमना भी होता है
तो वो भी आत्मा तो यही अनुभव करता है कि घूमना फिरना हो रहा है शरीर का, वो उसमें वो निमित्त है, लेकिन वो उसको अनुभव नहीं कर रहा है, वो उसका आनंद नहीं ले पा रहा है, आनंद उसके ज्ञान का हो रहा है। तो ये जो क्रिया हुई जो अपने नेचर से विरुद्ध है, तो वो नेचर से जब विरुद्ध है तो वो क्रिया का जो परिणाम है, परिणाम का यहाँ पर मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उस सोच में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उससे लेना है, तो वो परिणाम में ही हिंसा है। तो हिंसा का फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो अननेचुरल है, जो अगेंस्ट द नेचर है, वो क्रिया उस नेचर की जो क्रिया नेचुरली होनी है उसके अपोजिट है। वो नेचर के अंदर में किसी प्रकार का डिस्टरबेंस पैदा करती है, इसीलिए उसको हम हिंसा कहते हैं, है ना। तो हिंसा का या सॉरी सौरभ भाई, वेरी क्विकली, तो अगर सभी क्रिया है या कुछ भी हम करते हैं वो आत्मा के नेचर के विरुद्ध है, तो फिर तो सब कुछ जो भी हम करते हैं सब कुछ ही हिंसा हो गई क्या? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हम्म, हुआ। तो अब अगर आप इसको सोचे कि जो जीव है, इसीलिए हम कहते हैं कि एक मंत्र दिया है, परस परो ग्रहो जीवाणाम, माने जीव की जो डेफिनेशन है कि जीव कौन है, तो जो एक दूसरे के ऊपर उपकार करता है, एक दूसरे के एग्जिस्टेंस में वो उपकारी है, वो जीव है। ठीक है ना। तो जीव जब एक दूसरे का उपकार करता है, इसका मतलब है कि उसके जब तक वो शरीर में है और शरीर रूपी क्रियाएं हो रही है, तब तक वो अहिंसक नहीं हो सकता। ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि वो अहिंसक नहीं होता है, तो फिर हमारे केवलियों को भी हम कहेंगे कि इनको भी हिंसा होती है। हम्म, तो उनको जो हिंसा की बात कही गई है, उनको हम कहते हैं इरियापथिक हिंसा, माने कि उनके जो शरीर से जो चलना फिरना होता है, उससे जो कुछ भी नेचर में जो चेंज आता है, वो उनकी हिंसा है। लेकिन क्योंकि उसमें उनको हिंसा का भाव नहीं है, क्योंकि उस क्रिया में उनको कोई रुचि नहीं है, इसीलिए वो हिंसा होते हुए भी वो अहिंसक ही रहते हैं। ओके, राइट। जैसे कि आपको एक मैं एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि आप यहाँ, हम लोग यहाँ पर बैठे बैठे बात कर रहे हैं और अचानक से बात चली कि आज से ताजमहल में बहुत वहाँ का कोई एक स्पेशल डे है, उसकी वजह से ताजमहल में उन्होंने रोशनी लगाई है, और आज ताजमहल का जो रूप है वो इतना निखरेगा कि शायद अगले 100 साल तक भी उस तरह का रूप कोई देख नहीं पाएगा, है ना। अगर ऐसी बात चली तो आप और हम सोचेंगे कि हम यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं, हमें भी ताजमहल देखने जाना चाहिए। आज वाला जो रूप है हमको पता नहीं है कि हम 100 साल जिएंगे भी या नहीं, तो जो 1 in 100 years में जो होने वाला है, उसको हम क्यों मिस कर रहे हैं। अब हम ये जानते हैं कि हम फिजिकली वहां पहुंचने के काबिल नहीं है, उसके लिए जो कुछ भी व्यवस्था करनी है वो व्यवस्था हो नहीं सकती है, लेकिन अपने भाव में तो हम वहां पर पहुंच गए, है ना। तो माने हमको उस क्रिया में इतनी रुचि है कि हम वो क्रिया नहीं भी कर पाते, फिर भी हमारे भाव उसी क्रिया के पीछे दौड़ रहे हैं। तो हमारी द्रव्य हिंसा ना हुई, लेकिन भाव हिंसा तो जरूर हुई, हम्म, है ना। तो एक स्टेबल सिचुएशन है, उस स्टेबल सिचुएशन में इनस्टेबिलिटी क्रिएट करना, यही हिंसा है। ठीक है। तो ये जो इंस्टेबिलिटी है, ये इंस्टेबिलिटी दो प्रकार से होती है।
जिसको अभी पापा ने कहा कि द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। तो एक इंस्टेबिलिटी होती है जहां आप उस जिसकी भी अंदर में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करनी है वहां आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, वहां आप उसकी एक्शन करते हो ताकि वो इंस्टेबिलिटी पैदा हो। ये आपकी द्रव्य हिंसा है। और एक कि वो शायद हो या ना हो, लेकिन आपके अंदर में वो भाव तो बनते ही है कि मुझे ये इंस्टेबिलिटी में ही मजा है, क्योंकि आप उसको इंस्टेबल देखते नहीं हो, अनस्टेबल देखते नहीं हो। आप ये सोचते हो कि वो क्रिया करने से ही स्टेबिलिटी हो सकती है, तो क्योंकि वो आपकी इच्छा के अनुसार है ना। अब मैं ये कहूं कि मुझे पता है कि मुझे अभी इमीडिएटली फ्लाइट की टिकट्स नहीं मिलने वाली है, इमीडिएटली मैं आगरा नहीं पहुंच सकता हूँ, इमीडिएटली मैं ताजमहल नहीं देख सकता हूँ, लेकिन भाव तो मैं यही करूं कि काश ऐसा हो जाए और मैं आगरा पहुंच जाऊं, काश कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए और मैं आगरा पहुंच जाऊं। तो माने वो वहां पर वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, लेकिन मेरे भाव में तो उसी को ही मैं स्टेबिलिटी मानता हूं कि मैं वहां पहुंच जाऊं। तो ये मेरी भाव हिंसा हो रही है, क्योंकि मन में उथल पुथल हो रही उथल है पुथल हो रही है। अब अगर हम इसको और थोड़ा सा टेक्निकली देखें और थोड़ा सा गहराई में जाए कि ये जो इंस्टेबिलिटी की जो क्रिया होती है या जो भाव होते हैं, अब नेचुरली अगर हम देखें तो इन अ स्टेडी स्टेट पोजीशन कि जहां पर बाहर की कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है, तो हमारे शरीर का भी स्वभाव ये है कि उसके अंदर में कंपन नहीं होती है, और हमारे मन का भी ये स्वभाव है कि उसके अंदर में कंपन नहीं होती है, और हमारी आत्मा का भी ये स्वभाव है कि उसमें कंपन नहीं होती है। तो वो जो वाइब्रेशन होती है, वो वाइब्रेशन इन्फ्लुएंस्ड होती है या तो पूर्व संस्कारों से या कर्मों के उदय से, और कर्मों के उदय से आने वाले जो नो कर्म है उनके जो परिस्थितियां बनती है उनसे इन्फ्लुएंस्ड होने की वजह से ये वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। ठीक है। तो इन अ स्टेडी स्टेट अगर हम देखें तो इन अ स्टेडी स्टेट हर जीव जो है वो अहिंसक ही है ना। इन लेकिन स्टेडी वो स्टेट। हाँ, क्योंकि स्टेडी स्टेट में है जहां किसी प्रकार का वाइब्रेशन नहीं है, किसी प्रकार का इन्फ्लुएंस नहीं है, किसी प्रकार की डिजायर या थॉट प्रोसेस नहीं है कहीं पर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की। तो एट इन एट दैट स्टेट जो भी जीव है वो अहिंसक ही लेकिन वो ये जानता नहीं है ना। आज अगर हम ये कहें कि हम अपने शरीर को कंप्लीटली स्टेडी स्टेट में कब लाए, तो जब हम ध्यान की प्रक्रिया में बैठते हैं, मेडिटेशन की प्रक्रिया में बैठते हैं, या चलते फिरते भी मेडिटेट कर रहे हैं, माने जो काम हो रहा है उस पर फोकस होता है, उसके ऊपर में कोई रिएक्शन नहीं होता है, उसको रिस्पॉन्स नहीं होता है, बस उसका फोकस होता है। तो उतने समय के लिए हमारा बॉडी जो है वो स्टेडी स्टेट में आता है। मन कब स्टेडी स्टेट में आता है कि जब बॉडी उस पोजीशन को या उस एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके साथ में कोई रिएक्शन या रिस्पॉन्स का कोई रिलेशन नहीं रखता है, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि रिस्पॉन्स और रिएक्शन जो है उसमें मन का हिस्सा काफी ज्यादा है, बॉडी का हिस्सा कम है, तो ऑटोमेटिकली मन भी स्टेडी स्टेट में आता है। और जब मन स्टेडी स्टेट में आता है तो आत्मा को तो कंपन या वाइब्रेशन आने की कोई जरूर गुंजाइश ही नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आत्मा भी जो है वो स्टेडी स्टेट में आता है। अब इससे बेनिफिट क्या होता है कि जब आप स्टेडी स्टेट में आते हैं तो आपकी जो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है या आपकी जो अंडरस्टैंडिंग की मैकेनिज्म है उसमें और क्लैरिटी आती है ना। तो आप जैसे हम कहते हैं कि पानी के अंदर में जब हम पत्थर डालते हैं तो उससे जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं
अब उस वाइब्रेशंस में अगर हमको अपने चेहरे की इमेज देखनी है तो हम नहीं देख सकते, क्योंकि वो भी उसके साथ वाइब्रेट होती चली जा रही है। उस इमेज को और क्लैरिटी से हमको देखना है तो पानी को स्टेबल होना पड़ेगा, स्टेडी स्टेट में आना पड़ेगा। तो वैसे ही हमको अपने स्वभाव को, अपनी पहचान को, अपनी जो एंटिटी है उसके रियलाइजेशन के लिए वो स्टेडी स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना हम अपने आप को पहचान नहीं सकेंगे। तो जब हम इस बात को समझते हैं तब हमको समझ में आता है कि क्यों जैन धर्म अहिंसा को परमो धर्म कहता है ना। यहाँ किसी को बचाने की बात नहीं है, यहाँ किसी के ऊपर में अत्याचार करने की बात नहीं है, यहाँ बात उससे भी गहरी है। क्योंकि जिनको आप मारना चाहते भी हो, उनकी जिस स्टेट में आप उनको जानते हो वो स्टेट भी उनकी पास्ट हो गई है, राइट। अभी जैसे मैं शिल्पा बेन से बात कर रहा हूं, तो जिस शिल्पा बेन से मैं बात कर रहा हूं ना, वो तो एक समय पहले के शिल्पा बेन है। अभी जो शिल्पा बेन मेरे सामने है वो तो एक समय के बाद वाले शिल्पा बेन है। क्योंकि समय की जो सूक्ष्मता है वो इतनी गहरी है कि एक समय का एक पॉइंट हम लोग वाणी में नहीं पकड़ सकते, हम विचारों में नहीं पकड़ सकते। तो जिस शिल्पा बेन का अहित करने की मैं सोच रहा हूं वो शिल्पा बेन तो पास्ट हो चुके हैं। अभी जो शिल्पा बेन है वो तो मेरे लिए फ्यूचरिस्टिक हो गए, तो उनका तो मैं कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता हूं, है ना। तो माने अगर मैं ये सोचूं भी कि मैं इनको परेशान करना चाहता हूं तो भी वो परेशान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जिनको मैं परेशान करना चाहता हूं वो तो पास एक मोमेंट पहले के थे, और जो अभी मेरे सामने है वो एक मोमेंट के बाद वाले हैं। और अगर मैं ये कहूं कि एक मोमेंट के बाद वाले शिल्पा बेन को मुझे परेशान करना है, तो बाय द टाइम आई इवन थिंक ऑफ इट वो मोमेंट तो पास हो गया, है ना। तो इफेक्टिवली मैं हिंसा तो कर ही नहीं सकता हूं अगर सोचा जाए तो माने जो भी हो रहा है जिसको मैं हिंसा कह रहा हूं वो एक्चुअल में तो मेरे भावों में हो रहा है ना। इम्पैक्ट जो बाहर में हो रहा है वो मुझे जो दिखाई दे रहा है उसको मैं हिंसा के रूप में देख रहा हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये द्रव्य हिंसा हुई। बट रियल हिंसा तो अपने खुद के भाव में हुई, अपने भाव में ही हुई है उसका। जैसे हम ये कहते हैं कि एक मूवी जो है उसकी फिल्म बनती है, तो मूवी तो उस फिल्म के रोल पर है। वो जब कैमरा में चढ़ती है और उसका स्क्रीनिंग स्क्रीन पर होता है तो हमें तो वो स्क्रीन पर जो है वो दिखाई देता है, उसकी फिल्म पर मूवी नहीं दिखाई देती है। लेकिन स्क्रीन पर तो मूवी है नहीं, क्योंकि जैसे ही कैमरा बंद हो गया तो स्क्रीन तो सफेद का सफेद रह गया। माने स्क्रीन पर तो मूवी है ही नहीं, मूवी तो प्रोजेक्ट हो फिल्म रहा में है, है। वो प्रोजेक्ट हो रही है ना। तो वो जो प्रोजेक्शन हो रहा है उसको हम देख सकते हैं अपने सेंसरी परसेप्शन से। इसीलिए हम कहते हैं कि वो प्रोजेक्शन जो है वो ही मूवी है। तो जब हम अभी, क्योंकि अभी हमारी इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि हम इस चीज को इतने अच्छे से समझ पाए, है ना। तो इसीलिए हम ऐसा मानते हैं कि कैसे पता चले कि हिंसा हुई। अब अपने भावों को भी हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं तो हम हिंसा को कैसे रिकॉग्नाइज करें, है ना। तो हमको हमको ये बताया कि देखो भाई आप चले थे, ये चींटी मर गई, ये आपकी हिंसा हुई, है ना। तो ये हमको ये समझाने के लिए है कि ये प्रक्रिया जो हुई, ये जो एक्टिविटी हुई, ये जो रिजल्ट हुआ, ये आपके भावों को और बिगाड़ सकता है। क्योंकि आपको उस क्रिया से कोई ये नहीं हुआ, आपको रिमोर्स नहीं हुआ कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये चींटी को मारना नहीं चाहिए था, वो रिमोर्स नहीं हुआ। तो इसीलिए वो बताने के लिए हमको कहा
कि ये द्रव्य हिंसा हो रही है, ठीक है ना। तो जब हम इतनी गहराई में हिंसा को समझेंगे तो हम अहिंसा को और गहराई से समझ पाएंगे। माने आपका जो क्वेश्चन है वो वैलिड क्वेश्चन है कि हमारी हर एक्टिविटी में हिंसा हो रही है। हम मन वचन काया से हर समय हिंसा में बिजी ही है। लेकिन अगर हम ये कहें कि इस तरह से अगर इसको हिंसा कही जाए तो हम अहिंसा का पालन कैसे करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन तो यही रहेगा कि अगर ये सारी चीजें अब हम एक जगह पर एक हो सकता है कि 1 घंटे तक बैठे, 2 घंटे तक बैठे, तो हम बैठ तो नहीं सकते पूरा समय, हमको चलना तो पड़ेगा। अब अगर हम हमारे मन को कंट्रोल करने की कोशिश करें तो मन को भी कंट्रोल हम नहीं कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कोई 5 मिनट के लिए पॉजिटिव थॉट लाए, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो फिर हम हिंसा को तो कैसे रोक सकते हैं, वो क्वेश्चन होगा। तो अगर ऐसा है तो हम ये कहेंगे अहिंसा जैसा कोई कंसेप्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नेचुरली ही हमारा स्वभाव हिंसा का हो गया है ना। तो हमें ये बताने के लिए कि आप नेचुरली अहिंसक है, तो ये कंसेप्ट हमको हमारे तीर्थंकरों ने बताया कि जब हम ये कहते हैं कि कोई बच्चा है वो वो 100 मीटर दौड़ रहा है, अब वो 100 मीटर दौड़ रहा है और वो ये सोचता है कि कंपटीशन में मुझे सबसे आगे आना है, और मैं 50 मीटर्स में मेरी सांस फूल जाती है, तो मैं 100 मीटर्स दौड़ पाऊंगा या नहीं दौड़ पाऊंगा। तो उसको उसके जो भी कोच है, पेरेंट्स है, उसको मोटिवेट करते हैं कि तुम्हारी शक्ति है, तुम 100 मीटर्स दौड़ पाओगे। अब तुम्हें बस उस शक्ति को रियलाइज करना है और उसके ऊपर में प्रैक्टिस करना है। जब प्रैक्टिस करोगे तो तुम डेफिनेटली 100 मीटर्स दौड़ोगे, और जब 100 मीटर्स दौड़ोगे तो तुम्हें तुम्हारी शक्ति का अनुभव होगा, तो तुम्हें वो कन्विक्शन आएगा कि अब मैं कंपटीशन में भी आगे जा सकता हूँ। तो इसी तरह से हमारे तीर्थंकर भी हमें ये कहते हैं कि तुम अहिंसक हो, इस बात को रियलाइज करो, तो हिंसा अपने आप तुमसे अलग हो जाएगी। Jai Jinendra Kalpesh Bhai, I'll just let him know the book Sure. we are doing. Yeah, Jai Jinendra. Sorry, I was stuck somewhere. Sorry. That's okay. That's all right. Yeah. We're just doing the self-study book Ahimsa Mahavir Ki Drashti. Oh, okay. Okay. Thanks. Okay. Saurabh bhai, I had a question Sure. related to what you were just saying, that if everything we do Hmm. has got hinsa associated with it, then the question comes to my mind is then why are we born if everything that we do is hinsa? But then the thought came to me that maybe then to realize and quieten the vibrations in our atma and become ahimsak. Would that be correct extrapolation or not? First question I would ask you is, are you really born? Sorry, wrong term. You're right. When we get this body, or we पर्याय जब मिलती है तब. Okay. Now I'll give you an answer, a very simple answer. Let us say that you have got for the point of discussion, you got 3 different bank accounts in Melbourne. Okay. Now you have got some money deposited in all the 3 banks. One fine day, you decide that I had enough of living in Melbourne. Let me move to US. Okay, you move to a city in US, which is good enough. Does the bank automatically close your account and settle it on their own? Right? Which means that
you have to be mindful that you have got 3 different bank accounts and you have got some sort of deposits in those bank accounts, which is your asset, and you have to intimate the bank that you are moving outside the country. So they will have to help you to close those accounts and take that money so that it's closed from their end, right? Now, for example, you only remember 2 and you didn't remember the third one, and you decided to go ahead and you move to US. Will the bank be you closing the account straight away? No, because it's still your asset, right? So if they don't hear any response from you for a while, they will start chasing the information. They'll start asking for your whereabouts. So why is it? Because it belongs to you, right? So until that matter is settled, the conversation keeps happening. So in the same way, in the infinite journeys that we have been through, हम जितनी भी जन्म लेके आए हैं, उन जन्मों में हमने कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियां की है, ऐसी एक्टिविटीज की है, ऐसे भाव किए हैं, जिसकी वजह से हमने वहां पर कर्मों का आश्रय किया और बंद किया। तो अब वो कर्मों का जो बंद हुआ है, उसको कहीं ना कहीं तो खत्म करना पड़ेगा ना। तो जब तक हमारे साथ चल रहा है, तो हम कहीं ना कहीं तो उसके साथ में, उस पैकेज के साथ में हमको कहीं ना कहीं कोई जगह पर उतरना तो पड़ेगा, कहीं पर तो हमको जन्म लेना पड़ेगा। तो जन्म लिया है, इसका मतलब है कि मेरे पास कर्म का पैकेज अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि जन्म तो मेरा नहीं होना है, उस बॉडी में मेरा प्रवेश ही व्यवहार में जन्म कहा जाता है। तो उस बॉडी में प्रवेश क्यों करना चाहता हूं मैं? क्योंकि मेरे पास अभी पैकेज पड़ा हुआ है। और पर यदि बॉडी में आने से और भी हिंसा होने ही वाली है, तो फिर उसका अंत होने कब वाली है, हम्म, हो सकती भी है और नहीं भी हो सकती है। ये दोनों भी प्रॉपर्टीज पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपको मैंने एक पेपर पर कोई संस्कृत के कुछ मंत्र दिए, ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि आप इन मंत्रों को पढ़िए, उनको याद करिए, मेमोराइज करिए, और 1 महीने बाद हम मिलेंगे तो आप मुझे ये मंत्रों को उच्चारण के साथ में प्रेजेंट करिए, ठीक है ना। अब आप 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, चौथे दिन आपको लगता है कि ये मेरी नेचुरल लैंग्वेज ही नहीं है, इस लैंग्वेज में मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ सुना नहीं है, कभी सीखा नहीं है, ये मेरे जो मेरी टंग है उसको ये सूटेबल ही नहीं हो रही है, तो मुझे तो ये याद ही नहीं रहती है, तो मैं ये कब तक करूंगी, ठीक है। अब आप फिर भी प्रैक्टिस करती है, फिर भी प्रैक्टिस करती है। अब एक दिन ऐसा होता है कि आपको उसमें से कोई एक वर्ड जो है ना, उसका आपकी भाषा में आपको उसका अर्थ कहीं से समझ में आ जाता है। तो आप क्या कहते हैं? ओ, इस वर्ड का मीनिंग मुझे पता चल गया। और जब वो मीनिंग पता चल गया ना, तो वो वर्ड का उच्चारण भी नेचुरली हो जाता है, क्योंकि अब उसको आप रिलेट कर सकते हो, उस मीनिंग के साथ रिलेट कर सकते हो। तो अब उस वर्ड का जब मीनिंग आपको पता चला, तो आप कोशिश करेंगे कि और 3-4 वर्ड्स का भी मैं मीनिंग ढूंढूं और उसको पहचानूं। अब जब उनका मीनिंग आपको समझ में आने लगा, तो आपको वही उच्चारण आसान होने लगा, है ना। तो पहले 5, 6, 7 दिन तक आपको जो बात डिफिकल्ट लग रही थी, वही 8, 9 दिन, 10 दिन के बाद में आसान होने लगी। क्यों? क्योंकि अब उसका कॉन्टेक्स्ट आपके समझ में आने लगा, उस वर्ड का एक ऐसा मीनिंग आपको समझ में आने लगा जो जिसके साथ आप रिलेट कर सकते हो, है ना। तो वैसे ही जब हमको गुरुवाणी से, जिनवाणी से ये समझ में आने लगता है कि हमारा एक्चुअल रियल
स्वरूप क्या है, हमारा नेचर क्या है। तो उस समय में अगर बाहर में हिंसा हो भी रही है तो अंदर में हमारा रियलाइजेशन हमको उस भाव में जाने से रोकता है। अब वो चाहे एक माइक्रो सेकेंड के लिए क्यों ना हो, लेकिन वो माइक्रो सेकेंड की अवेकनिंग जो है वो हमारी सीड बन जाती है। अब जब हमको ये समझ में आता है कि हाँ, अहिंसा इसीलिए कही गई थी कि ये माइक्रो सेकेंड में मैंने जो अनुभव किया वो ही मेरा नेचर है। तो अब मैं कोशिश करूं कि वो एक माइक्रो सेकेंड को मैं 1 सेकेंड तक खींच लूं, 1 सेकेंड से उसको 10 सेकेंड तक खींच लूं। तो जैसे जैसे आप उसको खींचते चले जाते हो, उसके कॉन्ट्ररी जो भी एक्टिविटी थी उसमें आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने शुरू होता है। पहले जो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पूरा वर्ल्ड घूमना है, अब जैसे मुझे ये पता चला कि वर्ल्ड में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां मैं घूम के नहीं आया हूं, तो मैं क्यों घूमने जाऊं। जहां पर भी जाऊंगा मुझे दिखेगा तो वही जो मैंने पहले देखा हुआ है। तो उसमें तो कोई आश्चर्य की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। उसमें तो जो जिसको हम ये कहते हैं कि ये सरप्राइज फैक्टर है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं वहां। तो मैं क्यों घूमूं, है ना। अब जब मैं घूमता नहीं हूं तब मुझे ध्यान में आता है कि ये घूम करके मैंने जो समय गंवाया वो समय अब मेरे पास में बचा है, अब उस समय से मैं क्या करूं। तो अब मुझे रियलाइजेशन होने लगा कि पहले मैं जो सोचता था कि 24 घंटे का अगर 25 घंटा होता तो भी मेरा काम पूरा नहीं होता, अब मुझे ये लगने लगा कि 24 घंटे की जरूरत ही नहीं है मुझे 5 मिनट भी काफी है मेरा काम पूरा करने के लिए, है ना। तो अब जब वो रियलाइजेशन होने लगा तो मेरी एक्टिविटी कम होनी शुरू हो गई। जब एक्टिविटी कम होनी शुरू हो गई तो जो बाहर में जो इंस्टेबिलिटी मैं क्रिएट कर रहा था वो इंस्टेबिलिटी को मैंने रोक दिया, जिसको आज की लैंग्वेज में अगर हम कहें तो हमारी कार्बन फुटप्रिंट है। कि हम भी ये कहते हैं कि आज का जो समय है इसमें लोगो ये है कि आप अपनी कार्बन फुटप्रिंट को जितना कम कर सके उतना आपका इस एनवायरनमेंट के ऊपर में उपकार रहेगा, हम्म, है ना। आज भी हम ये कहते हैं। तो यही बात तो भगवान हमको जिनवाणी में समझा रहे हैं कि आप अपनी कार्बन फुटप्रिंट कम करिए, माने आप अहिंसक बनिए, है ना। तो इस जन्म में भी आए हैं, हिंसा होगी, लेकिन यहाँ पर एक अहिंसा का बीज अगर हमने डाल दिया, सो कर लिया, तो एक जन्म तो ऐसा आएगा कि जहां हमको हिंसा करने का कोई भाव ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि हमको अब उसकी जरूरत नहीं पड़ती है ना। यानी उससे हम लगाव नहीं रखे, नहीं रखते हैं। तो तो फिर जिनवाणी भाव हमको, हिंसा नहीं होगी, हाँ, हिंसा नहीं होगी तो द्रव्य हिंसा हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। फर्क नहीं पड़े। एक्चुअल इम्पैक्ट तो भाव हिंसा से ही हो रहा है। हम्म, हम्म, तो true. ये अपॉर्चुनिटी हमको इसी जन्म में मिलती है, मनुष्य के जन्म में मिलती है, क्योंकि हम हिंसा को हिंसा के रूप में समझने के लिए मैच्योर्ड है। हाँ, वो एबिलिटी है हमारे पास। हाँ, और कोई जन्म में अगर नरक में जाकर के हम किसी नारकी से कहे कि भाई तुम एक दूसरे से लड़ते क्यों हो, हिंसा हो रही है, तुम्हें पता नहीं है तुम कितना पाप बना रहे हो, बोले कि मैं तो सेल्फ डिफेंस में मार रहा हूँ, हम्म, है ना। मुझे उसको मारने का भाव नहीं है लेकिन सेल्फ डिफेंस में मार रहा हूँ, तो यहाँ तो होना ही होना है। अब वो सेल्फ डिफेंस में मार रहा है, वो कहने वाला भी जो नारकी है ना वो भी सम्यक दृष्टि नारकी है। जो मिथ्यादर्शी नारकी है वो तो वो भी नहीं जानता है कि ये सेल्फ डिफेंस हो रहा है, हम्म, क्योंकि उसके तो क्रोध का इतना ऊपर वाला स्तर है हम्म, कि उसे और कुछ तो दिखाई नहीं देता है। उसका भय जो है वो इतने ऊपर तक चला गया, इतना स्ट्रांग हो गया है कि उसे तो और कुछ दिखाई नहीं देता है। वो कहेगा भाई अपनी फिलोसॉफी अपने पास रखो, मुझे जो करना है मैं करूं। देवलोक में जाकर के अगर हम देवों से ये कहे कि आप इतने अच्छी जगह पर हो, आपके पास इतना पावर है, आप क्यों इन हिंसाओं में पड़े हो, तो वो क्या सुनने वाले हैं हमारी।
क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे पास पावर है तो मैं उसका यूज क्यों नहीं करूं, है ना। ये वाली बात हो गई कि कोई आदमी एक देश का प्राइम मिनिस्टर है और उससे ये कहे कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर हो तो आपके पास तो इतनी पावर है, तो आप अब इस पावर से अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो वो तो ये कहेगा कि मुझे जब देश का इतना बड़ा ओहदा दे दिया गया है, इतना पावर दे दिया गया है, तो मैं उसका यूज क्यों नहीं करूं। हम्म, तो वैसे मनुष्य एक ही जगह है जहां पर वो मैच्योरिटी आ सकती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जो दुख है वो एक्सट्रीम स्टेट तक का है, और मनुष्य का जो सुख है वो भी एक्सट्रीम स्टेट का है। तो मनुष्य की जो पर्याय है वो दोनों ही एक्सट्रीम्स के बीच में जी रही है। तो उसे एक ही जन्म में दोनों ही एक्सट्रीम्स का अनुभव होता है। तो इसीलिए उसको ये समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है कि मुझे ये क्यों बताया जा रहा है, मेरे लिए सेल्फ रियलाइजेशन क्यों महत्वपूर्ण है, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है उसका मैं कैसे सदुपयोग करूं, है ना। हम्म, तो अभी अगर हम ये बुक के ऊपर में थोड़ा सा ध्यान लाते हैं तो जो इसका मंगलाचरण है इसी में ही ये पूरी बुक का सार दिया है, ठीक है ना। तो मंगलाचरण ये कहता है, जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में, युगपद विशद सकलार्थ जल के ध्वनित हो व्याख्यान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। तो क्या कह रहे हैं कि वर्धमान महावीर इनकी एक अवस्था का यहाँ पर उन्होंने चित्रण किया है कि हम जब मेडिटेट करते हैं किसी रोल मॉडल को लेकर के, तो ये रोल मॉडल कैसा होता है। तो बोले कि जिस ये रोल मॉडल ऐसा है कि जो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है, और जब वो आत्मा के ध्यान में लीन है तो वो राग और द्वेष विकार माने मोह राग द्वेष से अलग है, उसको पूरी तरह से अपने से अलग कर दिया है। ऐसे आत्म ध्यान में जो लीन है, जिनका पूरा ध्यान केवल ज्ञान में है, ऐसा अचल केवल ज्ञान जिसके अंदर में कोई भी प्रकार के क्या कहते हैं कि गड़बड़ी की या शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ऐसे केवल ज्ञान। और इसको विराट क्यों कहा है? क्योंकि केवल ज्ञान जो है वो तीनों लोक की हर एक द्रव्य का हर एक पर्याय का ज्ञानी है, इसीलिए उसको विशाल भी कहा है कि उसमें किसी भी एक द्रव्य की भी कोई सीमा नहीं है। अगर वो पुद्गल द्रव्य के तीनों पर्याय जानते हैं तो पुद्गल के सारे ही द्रव्यों की तीनों पर्यायों को जानते हैं। अगर जीव द्रव्य को जानते हैं तो सारे ही जीवों की सारी पर्यायों को जानते हैं। उस द्रव्य की जितनी मर्यादा है उस पूरी मर्यादा को वो जानते हैं, इसीलिए ये विशाल है। निर्मल क्यों कहा? क्योंकि इसमें कहीं पर भी किसी भी पर्याय को जानते देखते हुए उनके अंदर में किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं होता है, किसी प्रकार का राग पैदा नहीं होता है, किसी प्रकार का द्वेष पैदा नहीं होता है। इसीलिए ये जो ज्ञान है वो निर्मल है। इसमें मल कौन है? मोह राग द्वेष, ये मल है। तो इनसे रहित है, इसीलिए ये निर्मल है। और अचल है। अचल माने कि वो चाहे भी तो भी जो ज्ञान में आने वाले ज्ञेय है उनके अंदर में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो वो जैसा है वैसा ही है, वो चलित नहीं हो सकता, है ना। जैसे मुझे मैं यहाँ से घर से बाहर कदम रखता हूँ तो वहां पर मैंने देखा कि एक गाड़ी मेरे घर के दरवाजे के बाहर में खड़ी है, तो मुझे विकल्प आता है
कि मैं इस गाड़ी के मालिक को कहूं कि भाई गाड़ी यहाँ से हटाओ, है ना। केवल ज्ञान में ये विकल्प ही नहीं है। केवल ज्ञान में तो उसे दिख रहा है कि ये क्षण में ये गाड़ी यहाँ पर है, अगले क्षण में ये गाड़ी कहाँ होने वाली है, तो उसे तो विकल्प ही नहीं है। इसीलिए वो अचल है, चलायमान नहीं है। हमारा ज्ञान जो है वो चलायमान है। युगपद माने एक समय में वो ज्ञान को भी जानता है और दर्शन को भी अनुभव करता है। विशद जिसके अंदर में किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है, ऐसा ये विशद केवल ज्ञान है। सकल अर्थ माने जिस जो भी उसका ज्ञेय है, उसकी हर परिस्थिति, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, वो जैसी है वैसी ही झलक रही है। माने वो चाहते हैं ऐसी नहीं झलक रही है, वो जैसी है वैसी झलक रही है। इसीलिए उसको सकल अर्थ कहा कि जैसी है वैसी ही पर्याय वो प्रकट हो रही है, उनके ज्ञान में झलक रही है। और जैसी वो उनके ज्ञान में झलक रही है वैसी ही वो उनकी ध्वनि में प्रकट हो रही है। तो उनकी ध्वनि में किसी भी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई करप्शन नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई मिक्सिंग नहीं है। जो जैसा है वो वैसा ही प्रकट हो रहा है। अब उसको सुन करके सुनने वाला उसमें क्या रिएक्शन करता है, वो सुनने वाले का प्रॉब्लम है। केवल ज्ञानी तो ये भी जानता है कि इसको सुनने पर कौन सा जीव क्या करने वाला है ना। जैसे हम अपने बच्चे जो नादान बच्चे होते हैं तो हम उनको कभी कभी इस तरह से चीजें समझाते हैं कि हम जानते हैं कि ये बच्चे ये सुन करके ऐसा कुछ करेंगे, तो हम उससे पहले ही कुछ इस तरह से बात प्रकट करते हैं कि वो सिचुएशन ना बने। माने हमारी बात के अंदर में थोड़ी सी माया होती है, थोड़ा सा राग द्वेष होता है, थोड़ा सा विकार होता है, तो वो बातें जो है वो 100% वैसी ही नहीं है जैसा हम कहना चाहते हैं। उसके अंदर में हम कुछ न कुछ मिलावट करते हैं। हालांकि हम ये जानते नहीं हैं कि हमने जो कहा उससे वो बच्चे क्या रिएक्शन करेंगे। हम केवल उसको कल्पना में रखते हैं कि ऐसा रिएक्शन हो सकता है, उसको अवॉइड करने के लिए इस तरह से कहा जाए। जबकि केवल ज्ञानी तो जानते भी है कि इसको सुनने के बाद सुनने वाला का क्या होने वाला है, फिर भी वो कोई बात छिपाते नहीं है। जो जैसी है उसे वैसी ही प्रकट करते हैं। इसीलिए उस वाणी के अंदर में शंका के लिए कोई गुंजाइश नहीं है ना। तो ऐसे ज्ञान के जो धारी है वीतरागी, तो उनमें एक हमारे 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर हुए। ये हमारे ध्यान में विचरे, तो इसका हम सामान्य अर्थ तो ऐसा करते हैं कि हमने भगवान महावीर की जो प्रतिमा देखी है, उस प्रतिमा को अपने मन में धारण करेंगे, इसका मतलब है कि भगवान महावीर हमारे ध्यान में विचरण कर रहे हैं, है ना। लेकिन हम में से कोई भी ऐसा शायद नहीं होगा जिन्होंने भगवान महावीर को प्रत्यक्ष रूप में देखा होगा। और अगर देखा भी होगा तो जिस अवस्था में देखा होगा उसमें हमने उनकी जो भी इमेज बनाई होगी वो इमेज भी हमें याद नहीं होगी। तो जिस इमेज को हम अपने अंदर में मेडिटेशन में लाना चाह रहे हैं, वो तो केवल एक आइडेंटिफाइंग आइडल है। भगवान वैसे ही थे ये हम गारंटी से भी नहीं कह सकते। तो यहाँ उनका उद्देश्य ये नहीं है कि उन भगवान महावीर को अपने ध्यान में लाओ। यहाँ उनका कहने का तात्पर्य ये है कि वो भगवान महावीर जिन्होंने हमें उनके व्याख्यान के माध्यम से जो इस संसार की हकीकत है उससे हमें अम, जानने की और हमको बताने की उन्होंने ये की क्रिया की है। तो उसको जान करके
हम भी उस सच्चाई को समझ ले तो हम भी उनके जैसे वीतरागी हो करके अपने अपने स्वरूप को पहचान करके सिद्ध कर सकते हैं। तो इसीलिए उन प्रिंसिपल्स को हमने ध्यान में लाना है। भगवान महावीर को ध्यान में नहीं लाना है, भगवान महावीर के प्रिंसिपल्स को ध्यान में लाना है। तो वो कैसे कि जब भी कभी हमें ऐसे प्रसंग होते हैं कि जहां हमको ये लगता है कि अपने मन की बने तो हमको खुशी होगी, अपनी इच्छा के अनुसार बने तो हमको खुशी होगी, और अपने इच्छा के अनुसार नहीं बने तो हमको दुख होगा। उस समय में हमारे ध्यान में भगवान महावीर आए, माने कि उनके प्रिंसिपल्स आए, तो हमें ये ध्यान में आएगा कि मेरी तो मेरे शरीर पर भी नहीं चलती है, शरीर भी अपने काम में इंडिपेंडेंट है, मैं भी अपने काम में इंडिपेंडेंट हूँ। तो बाहर की परिस्थितियों को तो मैं कैसे अपने ऊपर में डिपेंडेंट कर दूं। तो जब उनको मैं अपने ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता हूँ तो मैं ऐसा कैसे इच्छा भी कर सकता हूँ कि वो मेरे अनुरूप चले। तो ये हमारे अंदर में भगवान महावीर को जब हम अपने ध्यान में लाते हैं तो वो उसका इम्पैक्ट होता है। और ये पूरी बुक में वो उसी इम्पैक्ट को हाईलाइट कर रहे हैं कि अहिंसा जो हम नेचुरली समझते हैं, जो हम आज के पर्सपेक्टिव से समझ रहे हैं, आज की एक्टिविटीज के साथ समझ रहे हैं, उसमें कहाँ पर शॉर्टफॉल्स है। और अगर वो शॉर्टफॉल्स को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम उसी को ही अहिंसा मानेंगे। हालांकि हिंसा तो हम 24/7 कर रहे हैं। तो जो 24/7 जो हिंसा हो रही है उसमें से हम कितनी हिंसा को अवॉइड कर सकते हैं ये हम मानेंगे ही नहीं, जानेंगे ही नहीं, तो करेंगे कैसे, है ना। तो अब यहाँ पर वो आ, इसी कॉन्टेक्स्ट को धीरे 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 आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो पहले पेज पर वो ये बताना चाह रहे हैं कि ध्यान में हम भगवान महावीर को लाए, ऐसा क्यों कहा गया है। तो वहां उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो जीव एक बार सिद्ध दशा को प्राप्त होता है वो इस संसार में वापस आने वाला नहीं है, वो कभी कर्मों से वापस बंधने वाला नहीं है। तो ऐसे जीव की हम अपने ध्यान में आने की इच्छा भी क्यों करें, है ना। जैसे कि आपका कोई इंडिया में कोई फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, उनमें कोई एक 5 साल का बच्चा है, वो आपसे कहता है कि आंटी जब आप मुझे है ना ये इस प्रकार का एक खिलौना दिलवा दीजिए। तो आप ये कहो कि भाई ये बार तो मैं नहीं लाई हूं, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम मैं इंडिया आऊंगी ना तो मैं पक्का ही आपके लिए लेके आऊंगी। बराबर है। अब वो बच्चा ये जान लेता है कि आप इंडिया कब आओगी ये आपको भी नहीं पता है, तो वो क्या आपकी बात को विश्वास करेगा। वो कहेगा कि ये आंटी तो बस मुझे निग्लेक्ट करने के लिए या ये बात को यहाँ से भगाने के लिए ही कह रही है, ये इंडिया आएगी नहीं और मेरा टोया आएगा नहीं। तो ऐसे ही जब हमें ये पता है कि ये सिद्ध हो गए हैं, अब ये वापस आने वाले नहीं है, तो हम इनको अपने ध्यान में बुलाए क्यों। क्वेश्चन तो यही होगा कि वो मेरे ध्यान में आ नहीं सकते हैं, वो वापस आने वाले नहीं हैं, तो मैं उनसे कुछ उम्मीद भी करूं तो क्या फायदा। तो वो यहाँ बता रहे हैं कि ये ही हमारी एक नेचुरल प्रैक्टिस रही है, तो इसीलिए हम उनको नहीं बुलाना चाह रहे। हम ये नहीं कह रहे कि भगवान महावीर आप वापस आकर के हमारा उद्धार करिए। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो फिलॉसफी से वो सिद्ध हुए, जिस दर्शन को समझ करके अनुभव करके वो सिद्ध हुए, वो दर्शन उन्होंने हमें दिया है। और उस दर्शन को हम अपने ध्यान में लाए तो हम उनकी तरह से उस मार्ग पर चल करके सिद्ध हो जाए। हाँ, तो यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि
एक 6 क्लास में बैठे हैं बच्चे लोग, और होली का अवसर है, तो वहां पर किसी ने पानी में गुब्बारे में पानी भर के मास्टर जी की चेयर के ऊपर रख दिया, और मास्टर जी जब आए उन्होंने देखा नहीं और उस पर बैठ गए तो फुग्गा फूट गया तो बच्चे लोग हंसने लगे। अब ये घटना आपके बचपन में हुई थी, अब आज जब वो घटना आपको फिर से याद आती है तो आपके मन में वही घटना के में जो आपको हंसी आई थी वो हंसी वापस से आती है। क्यों? क्योंकि वो आपकी मेमोरी में है ना। तो वैसे ही अब अगर हम भगवान महावीर की वो सारी बातें, उनका जो सारा दर्शन है वो अपनी मेमोरी में लाते हैं, तो जब भी ऐसी कोई घटना बनती है तो नेचुरली वो मेमोरी वापस से रिकॉल होती है, और वो रिकॉल होती है तो उसके कारण से हमको जो उस समय में अनुभव हुआ था वो अनुभव भी रिपीट होता है। और हम ये जानते हैं कि जब केवल ज्ञान में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मैं केवल ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं किसी का कर्ता धर्ता नहीं हूँ, तो मुझे भी वही मैसेज मिलने लगा कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं तो किसी का कर्ता नहीं हूँ, तो मैं क्यों करने का भाव भी रखूं। और करने का भाव है वही हिंसा है ना। तो इस तरह से हम ये समझे कि हम भगवान महावीर को अपने ध्यान में कैसे लाए, उनका कैसा ध्यान हमें करना है। तो अब उन्होंने इसको और एक दृष्टिकोण से बताया कि जैसे कोई व्यक्ति गुजर जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति अपने बहुत करीबी है, अपने हमदर्दी है, तो हमको उसका दुख होता है, हमको कई दिनों तक उसका शौक भी होता है, और अब वो हमसे कभी नहीं मिलेंगे, ये बात हमको बहुत समय तक परेशान भी करती है ना। तो उन्होंने उसी को एक कॉन्टेक्स्ट में लिया कि आज का जो जमाना है यहाँ पर लोग इतने ही प्रैक्टिकली व्यस्त हो गए कि ये जो बिछड़ने की क्रिया है, जहां जब एक व्यक्ति पास ऑन हो जाता है तो उसे भी ये लोग 2-3 दिन से ज्यादा याद नहीं रखते, उसे भी जो उसकी अहमियत है वो नहीं देते हैं। माने आज का जो मनुष्य है वो इतना ही अम, वक्र हो गया है, इतना ही वो हार्टलेस हो गया है कि ऐसी व्यक्ति जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा था उनके बिछड़ने का भी उसे कोई गम नहीं हो रहा है, उसका दुख नहीं हो रहा है। पर उसका एक पहलू ये भी देखते हैं कि भाई जो जाने वाला है वो तो जाने वाला है, उसका हम दुख करें भी क्यों। लेकिन वो यहाँ ये कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं कि जब आपको जो आज आपके साथ में है, जिनके साथ में आपके संबंध बने हुए हैं, उनका बिछड़ना भी अगर आपको रुकता नहीं है, उसमें भी अगर आपको सोच नहीं आती है कि मैं इनको किस तरह से याद रखूं, जो जो 2500 साल पहले आपसे बिछड़ गए हैं उनके लिए तो आप कहाँ से सोचोगे। तो एक प्रकार से ये हमको जागृत करने के लिए कहा कि जब आप इतने इनसेंसिटिव हो जाते हैं कि आज की परिस्थिति में जो आपसे कनेक्टेड है उनसे भी डिस्कनेक्ट होने का आपको गम नहीं है, तो जो 2500 साल पहले की डिस्कनेक्ट हुई है उसको आप आज कैसे लाओगे। और वो डिस्कनेक्ट को कनेक्ट करने के लिए हमें भगवान महावीर को ज्ञान में लाना है, अपने ध्यान में लाना है। भगवान महावीर वो पर्सन नहीं, भगवान महावीर वो पर्सनालिटी। तो वो जब हमारे ध्यान में आएगा तो हम उसका जो फल है, उसका जो रिजल्ट है वो हम आज भी अनुभव कर पाएंगे। उसका और एक पर्सपेक्टिव दिया उन्होंने कि कोई ये कहते हैं कि भगवान महावीर तो 2500 साल पहले हो गए, उन्होंने हमें क्या दिया। वो खुद भी तो घर से निकल चुके थे, उनके पास तो कुछ देने के लिए था नहीं, तो उन्होंने हमें क्या दिया।
क्यों हम उसे याद रखें, है ना। तो वो भारिल जी ये कहते हैं कि उन्होंने हमें फिजिकली तो कुछ भी नहीं दिया, फिजिकली उनके पास कुछ था नहीं, तो हमको वो क्या दे दे, पर हम उनको इसीलिए ध्यान ध्यान में लाना चाहते हैं कि उन्होंने हमें जो दिया वो किसी और तरह से हमें मिल ही नहीं सकता था। और वो जो दिया, माने अपने आप को आइडेंटिफाई करने का, रियलाइज करने का जो रास्ता है, वो रास्ता उन्होंने हमें दिया, जो हम किसी और तरीके से प्राप्त ही नहीं कर पाते थे। तो ये जो रास्ता हमें बताया है, उस रास्ते के नाते भी हमें उन्हें याद करना है, उसके रिस्पॉन्स में भी हमें उनको अपने ध्यान में लाना है। अब उन्होंने और एक कॉन्ट्रास्ट इसमें लेके आए कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान महावीर तो 2500 साल पहले हुए, उस समय में तो अम, शायद बैलगाड़ी भी नहीं चलती थी, और आज तो लोग फास्ट कार्स में चलने लगे हैं। तो ये जो समय का परिवर्तन है, तो वो प्रिंसिपल्स उसके अनुरूप आज कैसे चल सकते हैं। जब उन्होंने ये बताया था, उस समय का माहौल अलग था, उस समय का जीवन अलग था, उस समय की लाइफस्टाइल अलग थी, तो वहां तो वो ठीक रहेगी, आज के समय के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जब वो अप्लाई नहीं कर सकते तो उनको याद क्यों किया जाए। तो वो ये बताते हैं कि आप उनको अप टू डेट नहीं कह करके आप अपने आप का ही अपमान कर रहे हैं। भगवान महावीर तो आउट ऑफ डेट नहीं थे, वो आज भी अप टू डेट है। तो ये प्रूव करने के लिए उन्होंने अलग अलग एस्पेक्ट्स बताए कि हम अप टू डेट किनको कहते हैं, कि जो अपने ड्रेसिंग सेंस में माहिर है, एक्सपर्ट है, कि कहाँ पर किस ओकेशन में कैसे ड्रेस करना चाहिए, कैसे कौन से प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, कैसा अपना बिहेवियर होना चाहिए, एटिकेट कैसा होना चाहिए, उसको हम अप टू डेट कहते हैं। तो उन्होंने उस बात को भी एक क्रिटिकल इंस्पेक्शन से बताया कि अगर हम ये कहते हैं कि एटिकेट्स और ड्रेसिंग सेंस और हमारी जो बिहेवियरल ट्रेंड है, अगर ये हमको अप टू डेट बताती, तो उसमें भी तो अब कितना परिवर्तन हुआ है। और हालांकि ये जो ड्रेसिंग सेंस है या जो एटिकेट है, वो ही तो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। और जब कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है, तो वो अपने अंदर में शांति कैसे दे सकता है, वो अपने अंदर में सुख कैसे प्राप्त कर सकता है। तो जो उस एटिकेट को या उस अपैरल्स को या उस सेंस ऑफ ड्रेसिंग को अप टू डेट मानता है, वो तो वास्तव में आउट ऑफ डेट ही है, क्योंकि जो ड्रेसिंग सेंस आज की है वो कल की नहीं थी और कल की नहीं रहेगी। तो उसमें तो ट्रांजिशन फिर भी पॉसिबल है, लेकिन भगवान महावीर ने जो प्रिंसिपल बताया हमें, वो प्रिंसिपल तो तीनों ही काल में कांस्टेंट है, उसके अंदर में कहीं पर भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। वो किसी भी समय में कॉन्ट्राडिक्शन को जन्म नहीं देते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कि पहले जो 6 पेज है, इसमें उन्होंने जो एक्सटर्नल एस्पेक्ट बताया कि भगवान महावीर को हम ध्यान में क्यों लाए, और उसको नहीं लाने के जो लोगों के रीजंस है, वो उन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं। अब इसके बाद में जो है 3 पेज तक वो ये जो हिंसा है उसका जो बाहरी स्वरूप है, जो आज भी हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर होने वाली वॉर्स कहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स कहिए, उन सभी को लेकर के उन्होंने और बाकी के 3 पेजों में उनको इसका मुद्दा बनाया है कि कैसे हिंसा जो है वो एक तो हमारे अंदर में विवेक बुद्धि जो है उसको भ्रष्ट कर देती है,
हमारे अंदर में जो करुणा है उसको भ्रष्ट कर देती है। हमारे अंदर में जो दूसरों जीवों के प्रति दया का भाव है उसे भ्रष्ट कर देती है। और हमें हमें जो दिखाई देता है, हमारी जो श्रद्धा है उसको भी भ्रष्ट कर देती है। तो हम ये बारी बारी से देखेंगे कि कहाँ कहाँ उन्होंने किस तरह से एग्जाम्पल्स दे करके हमें ये समझाने की कोशिश की है कि हिंसा बाहर में भी विनाशक ही है। तो जब बाहर में ही विनाशक है तो भीतर में तो उसकी विनाश का हम कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं, और नेक्स्ट मंडे को हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो आई थिंक कि इसका वॉल्यूम देखते हुए तो हमें मैक्सिमम 3 क्लास चाहिए, उसके अंदर में ये हम समझ पाएंगे। ठीक है ना? तो कुछ आपके क्वेश्चन है तो डेफिनेटली वी कैन टेक देम। And Saurabh bhai, you are working on Thursdays, is it? थर्सडे इवनिंग Okay, okay, अगर okay. फ्राइडे को करना हाँ, चाहते हैं तो आई कैन हेल्प आउट। okay, okay. या Yeah, maybe okay. Well, let us decide and then we श्योर। can let you know. Yeah, हाँ, thanks, तो thanks. अगर आप मुझे Sure. बता दोगे वीक के स्टार्ट में कि ये फ्राइडे को अगर आप ले सकते हो तो आई एम हैप्पी टू डू हाँ, दैट। यही है कि okay. थर्सडे मेरा काम ही साढ़े Sure, 9 sure, होता है। sure, sure. Not a problem. Yeah. इस हफ्ते में शायद दिवाली की वजह से नहीं आएंगे फ्राइडे को, पता नहीं। अच्छा, अच्छा. हाँ ना, एज इट इज वील लीव इट फॉर दिस फ्राइडे। Hmm. फ्राइडे को अगर पीपल आर कीन टू तो वी कैन कनेक्ट। Okay. और अगर नेक्स्ट मंडे को भी दिवाली डे है। आई डोंट नो इफ पीपल विल बी एबल टू मेक इट, विल सी। you can put it into the group Yeah. कि Hmm. दिवाली है तो if people are interested तो we can continue with the session, if not we can meet after Diwali। और अगर जैसे फ्राइडे को not many people are keen तो हम जैसे आज 3 लोग भी बैठे हैं and we want to go ahead with that, I am happy to Hmm. continue। तो एटलीस्ट जो नहीं आ पाए हैं वो रिकॉर्डिंग भी सुन ले सकते हैं। तो Sure, आपका एक सेल्फ स्टडी पोर्शन उस पर एड्रेस हो जाएगा ऐसे। sure, sure. ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन एंड द सेशन। Yeah, we can wrap it up. जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। Hmm. निज नीति निज निज में में बताई, बताई यह यह अनंत अनंत उपकार उपकार है। है, इसके इसके लिए जिन जिन वाणी वाणियों माँ को को वंदना शत शत बार है, वंदना। इतना बार है। जय जिनेन्द्र। जय जय जय। जिनेन्द्र।